जिस प्रकार से आम भारत का राष्ट्रीय फल है, उसी प्रकार से परसिमन, जिसे कि हम लोग हिंदी में जापानी फल के नाम से जानते हैं, ये जापान का राष्ट्रीय फल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हम परसिमन की फार्मिंग कर सकते हैं, वो भी कमर्शियली। और सबसे ज़रूरी बात कि हम क्यों परसिमन की फार्मिंग में फेल हो जाते हैं या अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, इसका कारण क्या रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे परसिमन हैं और ये हैं परसिमन के पौधे। अगर आपको परसिमन लगाना है तो उसका सही समय आ चुका है, जो कि दिसंबर 15 से परसिमन लगाने का समय है। तो दोस्तों, दिसंबर 15 से अगर आप परसिमन का पौधा लगाना चाहते हैं तो हम आपको जो अच्छे क्वालिटी के आप देख रहे हैं ये परसिमन के पौधे 6-6 फीट 8-8 फीट के जो परसिमन के पौधे हैं वो हम आपको भेजेंगे कुरियर द्वारा ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करें 9142759891 पर। दोस्तों, ये जो समय अभी चल रहा है ये समय परसिमन का है, यानी कि परसिमन एक इमर्जिंग फ्रूट है, क्योंकि दोस्तों इसका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही हाई है। ये 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा है अभी भी मार्केट में, और अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो 350-400 रुपये केजी भी बिक रहा है। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपके आसपास जो मार्केट है वहाँ पर परसिमन के फल उपलब्ध भी हैं या नहीं, और अगर उपलब्ध हैं तो वो किस दाम पर उपलब्ध हो रहे हैं। परसिमन मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एस्ट्रिंजेंट परसिमन और एक होता है नॉन एस्ट्रिंजेंट परसिमन। दोस्तों, नॉन एस्ट्रिंजेंट परसिमन में सबसे पॉपुलर जो वैरायटी है उसका नाम है फुयू परसिमन। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि आप कैसे समझेंगे कि एस्ट्रिंजेंट और नॉन एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। दोस्तों, एस्ट्रिंजेंट से आप इस प्रकार को समझ सकते हैं, आपने कभी चीकू खाया होगा, अगर चीकू कच्चा है तो किस प्रकार से जीभ में लटकता है या गले में लटकता है, उसी प्रकार से आप एस्ट्रिंजेंट वैरायटी की तुलना कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट पेड़ से तोड़ करके नहीं खा सकते हैं, जबकि जो नॉन एस्ट्रिंजेंट वैरायटी है जिसका कि नाम है फुयू परसिमन, जो कि पॉपुलर वैरायटी है नॉन एस्ट्रिंजेंट में, तो उसको आप डायरेक्ट पेड़ से भी तोड़ के खा सकते हैं। आपको वो खाने में मीठा लगेगा और अच्छा लगेगा, वो गले में अटकेगा नहीं। हमारा मुख्य काम है कि किसान भाइयों के पास अच्छी और जो एक्यूरेट जानकारी है वो पहुंचाई जा सके। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई परसिमन की खेती में फेल हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास जानकारी का अभाव है, और जहां से भी वो पौधे लेते हैं उनको या तो सही परसिमन का पौधा नहीं मिल पाता है, या अगर मिलता भी है तो वहाँ से उनको जो पर्याप्त जानकारी है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे परसिमन का पौधा लगाना है, जिससे कि आपका पौधा में अच्छी ग्रोथ भी रहेगी और इसमें जल्दी इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी आने की संभावना रहेगी, बशर्ते कि आपका परसिमन का पौधा फल लेने योग्य हो। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो हमारे क्लाइमेट्स हैं, मतलब जो अगर हम स्पेशली बात करें हॉट क्लाइमेट एरियाज़ की, तो वहाँ पर काफ़ी लोग परसिमन लगा रहे हैं और काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो हमसे बहुत सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं जो कि ट्रायल में परसिमन का पौधा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो कलकत्ता में हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने परसिमन का अच्छा ट्रायल लिया है। उनका छोटा सा एक पौधा है, उसमें 2 परसिमन लगे थे, उसमें साइज़ भी अच्छा बना था और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। परसिमन की खेती पूरे भारत में की जा सकती है, कहीं पे भी, चाहे वो हॉट क्लाइमेट एरिया हो चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट एरियाज हो। दोस्तों, हम बात करते हैं कि परसिमन की खेती में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है। गर्म क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि परसिमन का पौधा ग्रो अच्छा से नहीं होता है, यानी कि बढ़वार अच्छे से नहीं कर पाता है। तो क्या वो कारण है जिससे वो पौधा बढ़वार नहीं करता है, और बढ़वार नहीं करता है, और साथ ही उसमें और एक समस्या देखी गई है कि उसमें पत्ते आते हैं और बहुत ही कम समय के लिए पौधों के पास रहते हैं, और जाते समय पौधा बिल्कुल नग्न अवस्था में रहता है, उसमें कोई पत्ते नहीं रहते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। परसिमन का जो पत्ते गिरने का समय है वो आपका दिसंबर से शुरू होता है हमारे हॉट क्लाइमेट एरियाज़ में, और ठंडे वातावरण में भी आपका नवंबर के एंड में या दिसंबर में वहाँ पर भी पत्ते गिरने शुरू होते हैं, लेकिन उससे पहले पौधे के पास पत्ते होने चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पानी की कमी। परसिमन का पौधा लगाने के बाद हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उसमें समय से पानी नहीं देते हैं। परसिमन एक ऐसा पौधा है जो कि ज़्यादा पानी खोजता है। अगर आपकी ज़मीन में पानी की कमी है तो वहाँ पर आप परसिमन नहीं लगाएं जब तक आपकी पानी की व्यवस्था ना हो जाए। तो पानी की व्यवस्था पहले करें, उसके बाद ही परसिमन का पौधा लगाएं, और 2 साल तक परसिमन के पौधे में सही समय पर और सही अंतराल में पानी मिलना चाहिए, तभी आपका जो पौधा है वो अच्छे से बढ़ पाएगा।
परसिमन एक ऐसा पौधा है जिसके कि न्यू ग्रोथ में इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है, तो हमको हर साल इसकी प्रूनिंग करने की आवश्यकता रहती है। अगर हम इसको प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधा का बढ़वार ऐसे भी पहले 2 साल तक कम रहता है, तो वो और कम हो जाएगा और आपका फ्रूटिंग टाइम और लेट हो जाएगा। तो हमें ये करना चाहिए कि हर एक साल विंटर सीजन में आपको पौधे की प्रूनिंग करनी चाहिए अच्छे से, तभी आपका पौधा अच्छे से बढ़वार भी करेगा और उसमें जब नए ब्रांचेस आएंगे उसके साथ वो फूल भी लेकर के आएगा। और हम पहले 2 साल तक बिना किसी लोभ के पौधे को हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए, ताकि आपका जो पौधा है वो अच्छे से बढ़वार कर सके। अगर आप उसमें हार्ड प्रूनिंग नहीं कीजिएगा, अच्छे से प्रूनिंग नहीं कीजिएगा, प्रूनिंग करने में डरिएगा, तो आपका पौधा ऐसे ही बढ़वार उसकी पहले 2 साल तक कम रहती है, तो वो और भी कम रह जाएगी। किसान भाइयों, जब भी आप परसिमन का पौधा लगाते हैं तो उसमें माइक्रोराइजा का इस्तेमाल अवश्य करें। माइक्रोराइजा अगर आप रूट में इस्तेमाल करते हैं तो पौधे का रूट स्ट्रांग बनता है और पौधे में जो न्यूट्रिशन अपटेक की क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। जितने अच्छे से पौधा जड़ों द्वारा भोजन का ग्रहण कर पाएगा, उतने ही अच्छे से आपका पौधे में ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर पौधे में पानी कमी हो जाती है तो पौधे अपने पत्ते गिरा देता है और वो आपको ज़्यादा समय तक नग्न अवस्था में ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप पानी का व्यवस्था अच्छे से करें और पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है प्रथम 2 वर्ष तक। उसके बाद पौधे की जब जड़ें ज़्यादा गहराई तक चल जाती है तो उसके बाद पौधा अपने अनुसार अपनी क्षमता से वो पानी ले आता है। जो भी किसान भाई परसिमन के पौधे की खेती करना चाहते हैं या इस बार लगाने की सोच रहे हैं, तो वो पहले 2 साल तक उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की जो कामना है वो ना रखें, क्योंकि पहला 2 साल परसिमन का पौधा बहुत ही स्लो चलता है। 2 साल के बाद आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और वो उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। परसिमन का पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी मिनिमम 15 फीट होनी चाहिए और इसका जो आइडियल दूरी है वो 20 फीट का है, क्योंकि दोस्तों ये पौधा ऊंचाई कम लेता है और अपना जो फैलाव है वो ज़्यादा करता है। तो इसीलिए इसका बीच पौधे की जो बीच की दूरी है उसमें आपका कम से कम 20 फीट 15 फीट रखना ही होगा, तभी आपका जो परसिमन का पौधा है आने वाले समय में जब अच्छी फ्रूटिंग करेगा तो उस समय वो काफ़ी जगह ले लेगा। तब तक आप उस जो जगह खाली है वहाँ पर आप ताइवान पिंक अमरूद की खेती कर सकते हैं, या ऐसा कोई क्रॉप जो कि पौधे को छाया ना करे और कम समय के लिए रहे, वैसा फ्रूट की आप खेती कर सकते हैं। लेकिन उसका जो रूट सिस्टम बना हुआ है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जो रूट सिस्टम है वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप ना लगाएं। वहाँ पर घास की या जो पराली होती है उसकी अच्छे से मल्चिंग कर दें ताकि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है किसान भाइयों द्वारा कि हमें कितना पानी देना चाहिए, तो दोस्तों ये कोई भी नहीं बता सकता कि कितना पानी देना चाहिए। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप इतना पानी दीजिए कि आपका जो मिट्टी है, पौधे के नीचे की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर पर्याप्त होना चाहिए। अगर उसमें मॉइस्चर की कमी आपको लग रही है तो उसमें पानी दीजिए आप उस अंतराल के हिसाब से। तो क्योंकि हर जगह धूप अलग पड़ती है, कहीं ज़्यादा धूप गिरती है तो जल्दी वेपराइजेशन हो जाता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप मल्चिंग अवश्य करें। सिर्फ परसिमन ही नहीं, अगर कोई भी आप क्रॉप लगा रहे हैं, चाहे एप्पल हो, पीच हो, प्लम हो, परसिमन, एप्रिकॉट, नेक्ट्रिन, इन सभी पौधों में आप मल्चिंग अवश्य करें, जिससे कि जो माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है और इससे आपका जो मॉइस्चर है मेंटेन रहता है और एक काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलता है पौधे को अच्छे से बढ़वार करने में। किसान भाइयों, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम एक Q&A सेशन लेकर आएंगे, आपका जो भी डाउट रहेगा हम उसका जो उत्तर है हमारे अनुसार देने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।